अब देखो, आज हम लोग, अब पिछली क्लास का जो ट्रांसफॉर्मेशन था हम लोगों ने 4 किए थे, और कौन कौन से 4 थे उसको देखो पहले। y इक्वल टू अगर fx का ग्राफ आपको पता है तो इससे हम लोगों ने f ऑफ x प्लस a का ग्राफ बनाना सीखा था, f ऑफ x माइनस a का ग्राफ बनाना सीखा था, इससे fx प्लस a का ग्राफ बनाना सीखा था, और इससे fx माइनस a का ग्राफ बनाना सीखा था। 4 ग्राफ हम लोगों ने इससे सीखे थे, और इसको ABCD 4 नाम हमने दिए थे। अब यहां पर हमें अगर मान लो, और ट्रांसफॉर्मेशन नंबर आपका ABCDE होगा ये, और E क्या है कि y इक्वल टू अगर fx आपको पता है तो हम अब इससे माइनस fx निकालना सीखेंगे। y इक्वल टू माइनस fx, ये वाला ग्राफ हमको नोन अगर है, पता है, तो y इक्वल टू माइनस fx का ग्राफ हम लोग सीखेंगे। फिर से लिख देता हूं इसे, y इक्वल टू माइनस ऑफ fx, मतलब पूरे फंक्शन पर माइनस लगा दो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लोग करेंगे ये, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx assuming x-axis as a मिरर। एक्स एक्सिस को हम एक मिरर मानते हुए y इक्वल टू एफ एक्स को, y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट करा देंगे एक्स एक्सिस को एज अ मिरर मानते हुए। क्लियर हुई बात बेटा? ये y इक्वल टू एफ एक्स पता है तो y इक्वल टू माइनस एफ एक्स क्या होगा, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एज्यूमिंग एक्स एक्सिस एज अ मिरर इमेज, मिरर। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि y इक्वल टू माइनस ई के पावर x का ग्राफ बनाओ, अगर कोई आपसे कहे तो आपको क्या करना है, पहले अपना x एक्सिस बना लेना है, अपना y एक्सिस बना लेना है, और ये आपका x एक्सिस, और e के पावर x का ग्राफ। हमारी अप्रोच क्या होगी, पहले y इक्वल टू हम e की पावर x का ग्राफ बनाएं, और इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे e, और ये हो जाएगा माइनस e की पावर x। तो हमारा e के पावर x का ग्राफ बेटा ये होता है, याद करो, ऐसा था e के पावर x का ग्राफ, बोलो। यस। ठीक है, तो अब हम अपने एक्स एक्सिस को क्या माने, एक मिरर माने। तो आप बताओ, जब इसको हम मिरर मान लेंगे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, क्या ऐसा होगा ग्राफ? ये ग्राफ किसका होगा, माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ होगा। बोलिए। अब कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं हम लोग, तो आप देखो कि एफ एक्स जो कुछ भी रहेगा उसके आगे माइनस लगाना है ना। तो अगर एक्स की, एफ एक्स की वैल्यू अगर मान लो 2 है, तो आपकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, माइनस लग जाने से -2। तो अब देखो इस वैल्यू पर, आपके एक्स के किसी भी वैल्यू पर वाई की जो भी वैल्यू है, जैसे मान लो कि एक्स इक्वल टू इतने पर पहले वाई की वैल्यू इतनी है, अब उतने ही पर वाई की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है क्या? तो पहले जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, अगर आपकी वैल्यू निगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब एक्स एक्सिस पर आप एक मिरर एज्यूम करो, और उस पे पूरे ग्राफ को आप रिफ्लेक्ट करा दो, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे कर दो, बस केवल आपका y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यस। अब इसके बाद e के बाद f,
और एफ ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। मतलब जहां जहां पे आपके पास x है उस x को आपने क्या कर दिया, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। जहां जहां पे आपका x है उस x को आपने क्या कर दिया, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना होगा, उस केस में आपको y एक्सिस जो है उसको एक मिरर मानते हुए अपने पूरे ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देना होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स assuming y axis as a mirror। अगर कोई आपसे कहे कि y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आप देखो जहां पर e की पावर x था, e की पावर x की जगह e की पावर माइनस एक्स हो गया ना। x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स से। तो आपको क्या करना होगा, एक x एक्सिस और y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। e के पावर x का ग्राफ क्या होगा बेटा, ये होता है e के पावर x का ग्राफ। तो अब आपने क्या किया, y एक्सिस को मिरर माना, तो आपका ग्राफ ये वाली चीज इधर चली जाएगी और ये वाली चीज इधर आ जाएगी, ऐसा। अगर y एक्सिस पर एक मिरर मानो तो इस वाले ग्राफ की इमेज क्या बनेगी, इस वाले ग्राफ की इमेज इधर बनेगी और इस वाले पोर्शन की इमेज ऐसे बनेगी। तो ये ग्राफ आपका क्या है, e के पावर माइनस एक्स का। क्योंकि जहां जहां पे x पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर देना है और जहां x निगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देना है। तो जो वैल्यू x के पॉजिटिव पे मिल रही थी अब वो x के निगेटिव पर मिलेगी, और जो वैल्यू x के निगेटिव पर पहले मिल रही थी अब वो वाली वैल्यू x के पॉजिटिव वैल्यू पर मिलेगी। मतलब पहले आप देखो x इक्वल टू, सपोज करो ये 2 था तो y की वैल्यू इतनी थी। अब 2, अब x की जगह माइनस एक्स कर दिया, तो अब यही वाली वैल्यू अब 2 पे नहीं मिलनी चाहिए, यही वाली वैल्यू -2 पे मिलनी चाहिए। तो आप देखो अब आपको कहां मिल रहा है, इस वाले ग्राफ में देखो ये आपका क्या है, -2। तो -2 पर अब आपको वैल्यू वही वाली मिल रही है जो 2 पर मिल रही थी। पहले 2 पे जितनी वैल्यू मिल रही थी अब देखो -2 पे उतनी वैल्यू मिल रही है ना, सेम ये वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ जो है y इक्वल टू एफ एक्स को रिफ्लेक्ट करा देंगे y एक्सिस एज अ मिरर एज्यूम करते हुए। कोई दिक्कत इसमें? सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का भी ऐसे ड्रॉ करेंगे? सबका जिसका भी बोल दे। जैसे मान लो बोल दिया गया y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना, तो y इक्वल टू साइन एक्स का बनाओ और उसके बाद उसको क्या कर दो, y एक्सिस के अबाउट उसका मिरर इमेज ले लो। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बेटा ये होता है ना, ऐसे होता है ना। यस सर। ऐसे ये, तो ये y एक्सिस पर मिरर मानो तो अब ये ग्राफ आपका ये वाला इधर आ जाएगा ऐसे, और ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, और जो डॉटेड लाइन बनाया उसकी मिरर, उसकी इमेज इधर और इसकी इमेज उधर चली जाएगी। ये वाले पोर्शन की इमेज देखो, इस वाले की इमेज इधर बन गई, इस वाले की इमेज इधर बन गई। समझ में आई बात? तो ये ग्राफ किसका है, साइन ऑफ माइनस एक्स का। और हमको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा ग्राफ ये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अब चलो हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देना। हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स माइनस 2 का ग्राफ। क्या किया जाए, कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाए कि ये ग्राफ आपका बन जाए?
क्या क्या कर लें हम इसमें। अब जितनी चीजें मैंने 6 चीजें बताई हैं, पहले क्या करें जिससे कि हम इस पॉइंट तक पहुंचे। क्या सबसे पहले हम y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ बनाएं। यस इसके बाद इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के e के पावर x माइनस ये माइनस x का ग्राफ बनाएं। देखो, क्या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा के e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाएं और फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा के e की पावर माइनस, अब जहां पे x है x को x माइनस 2 से रिप्लेस कर दें। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपका कौन सा था, f वाला था। यस और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन x को x माइनस 2 से रिप्लेस करना शायद b वाला था, माइनस से fx माइनस a। ये वाला fx माइनस a, fx माइनस a वाला, x को x माइनस a से रिप्लेस करना। अब ये ग्राफ आपका बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये y x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, e के पावर x ये होता है। तो मैं देखो अलग कलर से बना रहा हूं, ये e के पावर x, पहले मैं लिख देता हूं, ये e की पावर x है। तो e की पावर माइनस x का ग्राफ क्या होगा, क्या ऐसा बनेगा e की पावर माइनस x का ग्राफ। और इसके बाद x को x माइनस 2 से रिप्लेस करना है, तो y एक्सिस को उठा के क्या कर दें, हम 2 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दें। तो y एक्सिस अभी यहाँ पे है और उठा के हम 2 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दें। तो ये हमारा अब नया वाला y हो गया। ये पुराने वाले y को हम क्या कर दें, मिटा दें। क्योंकि तो x माइनस 2 अगर है तो y एक्सिस को तो शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो ये ग्राफ, और इस वाले को भी हटा दें। हमारा ग्राफ ये हो गया। समझ में आ गई बात बेटा ये? क्लियर हो गया ये, बताओ। तो हमें इस ग्राफ पर पहुंचना था और हम इस ग्राफ से कैसे पहुंचे हैं। अब देखो e की पावर x का ग्राफ होता है 0,1 से जाता है। बेटा अब ये 0,1 से तो नहीं जाएगा ना, यहाँ पे तो आपके पास 0,0 तो है ही, और ये वैल्यू क्या होगी 0, जब इसमें x की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये e की वैल्यू क्या, e की पावर क्या आ जाएगा, -2 है, माइनस माइनस मिलके प्लस e के पावर 2। तो 0, e की पावर 2 से ये ग्राफ आपका जाएगा, जो 0,1 से जाता था वो 0, e की पावर 2 से ये ग्राफ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ आपने शिफ्टिंग इसमें की है। जब y एक्सिस को पीछे शिफ्ट करते हैं तो उस केस में आप 2 यूनिट पीछे शिफ्ट किए तो ये वाली आपकी वैल्यू क्या होगी, अब 2,0, और ये वाली वैल्यू जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी 2,1 भी तो होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस जब यहाँ पे था तो 0,1 पे कट कर रहा था, y एक्सिस में तो कोई चेंज हुआ नहीं ना यहाँ पे, तो ये 2,1 पे होगा। और यहाँ पर अब ये 2, e के पावर 2 पर होगा। ये कोई दिक्कत इसमें? नो ठीक, तो ये हो गया ग्राफ। अब हम लोगों को सीखना है इसके ट्रांसफॉर्मेशन का नाम हम लिख दें EF G, ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर G है। y इक्वल टू मॉड ऑफ fx, y इक्वल टू मॉड ऑफ fx, मतलब अगर जो फंक्शन fx है उसका मॉड ले लो। तो आप क्या करोगे मॉड
की तरफ। मॉड की जब बात आएगी तो क्या करोगे, कैसे, पूरे फंक्शन का मॉड लेना है। मॉड का मतलब यह है कि अगर जो वैल्यू निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए, और जो पॉजिटिव है वो तो वैसे ही रहती है। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, रिमूव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx which lies below the x-axis and reflect it assuming x-axis as a mirror। मैंने क्या कहा कि आप पहले ग्राफ का वो पोर्शन देखो जो कहां पे है, एक्स एक्सिस के नीचे है। भाई अगर एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो उसका वाई निगेटिव होगा। आप क्या करो, उसको सोचो कि उसको हटाना है। आप एक्स एक्सिस पर एक मिरर रखो और उस वैल्यू को क्या करो, उतने पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर दो ऊपर की तरफ। एक्स एक्सिस पर मिरर लगाओ, किधर की तरफ मुंह करते हुए, उसका निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, और उसके इमेज को कहां लेके चले जाओ, पॉजिटिव वाई की तरफ। जैसे मान लो आपका ये एक्सिस है एक्स और ये वाई एक्सिस है, और हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ है, ऐसा कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स। तो मैंने कहा ना कि जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसको आपको मिटाना है, और आप x एक्सिस पर एक मिरर लेके उसको ऊपर शिफ्ट कर दो। तो हमारा ग्राफ अब क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो नीचे है, ये वाली वैल्यू, इसको हम मिटा देंगे और इसका हम मिरर बना देंगे, इमेज बना देंगे ऊपर की तरफ। तो आपका अब जो नया ग्राफ होगा, ये वाई जो पॉजिटिव है वो तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में आपका ये नीचे वाला पोर्शन को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब देखो नीचे वाले पोर्शन को कैसे हटाते हैं, ऐसे। तो हमारे पास जो ग्राफ बचेगा वो अब क्या बचेगा, इस तरह का बचेगा ग्राफ। तो जो निगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव थी वो तो रहेगी ही रहेगी। तो मैंने देखो लिखा क्या है, रिमूव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स विच लाई बिलो द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के नीचे जाता है, एंड रिफ्लेक्ट इट, उसे रिफ्लेक्ट कर दो, एज्यूमिंग एक्स एक्सिस एज अ मिरर, एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए उसे रिफ्लेक्ट कर दो। सबको नहीं रिफ्लेक्ट करना है, बस केवल मिरर यहां पर लगेगा इस साइड मूव करते हुए, और जो पोर्शन नीचे था उसको ऊपर कर देना है, ऊपर वाले को नीचे नहीं करना है, टोटल रिफ्लेक्शन नहीं करना है, दोनों साइड एक्स एक्सिस के मिरर नहीं लगाना है। आपके मिरर की फेसिंग किधर होगी, ऐसे होगी। अगर मिरर का जो हम लोग पॉलिश्ड सरफेस होता है वो आगे बनाते हैं, और जो सिल्वर्ड होता है उसे हम लोग पीछे बनाते हैं। अगर एक मिरर बनाना है तो मिरर में अगर हमने ऐसे बना दिया, इसका मतलब यहाँ पर कोटिंग की गई है और ये आपका सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। तो हमने केवल इधर की तरफ मुंह करके मिरर का मुंह इधर की तरफ करके हमने जो इधर पोर्शन था उसको ऊपर कर दिया, और जो पोर्शन ऊपर था वो तो ऊपर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर, अगर x की वैल्यू निगेटिव रहेगी तो उससे तो कोई उसका वो उससे नहीं कोई है ना। मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो तो x की वैल्यू निगेटिव से मतलब नहीं है, हम पूरे फंक्शन का मॉड ले रहे हैं ना, यस हम पूरे फंक्शन का मॉड ले रहे हैं। सर, हम तो अगर पूरा, जैसे हम हाँ लोग y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। हाँ, मॉड ऑफ साइन एक्स, चलो मैं बनाता हूं, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। चलिए y इक्वल टू पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ,
y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होगा, ऐसा होगा। यस। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये y ये x एक्सिस, आपको करना क्या है, x एक्सिस पर मिरर रखना है और x एक्सिस के जो पोर्शन निगेटिव है उसको शिफ्ट कर देना है ऊपर। तो अब आपका ग्राफ क्या होगा, देखो मैं अलग कलर से बना रहा हूं, ये पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव में ही रहेगा, जो ये निगेटिव वाला है ये भी रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, जो ये निगेटिव है ये भी रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा, जो पॉजिटिव है रहेगा ही रहेगा, निगेटिव वाला रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा, जो भी निगेटिव है रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा। मतलब आपका ग्राफ ये चलेगा ऐसा, ये वाला ग्राफ जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये ग्राफ आपका रहेगा और वो बाकी नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो जब भी हम मॉड लेते हैं तो उस केस में आपकी चीजें क्या होती हैं वो देखो। अब नीचे वाले पोर्शन को हम हटा देंगे, हटा दिया मैंने, तो आपका ग्राफ अब ऐसा हो जाएगा। ये आपका किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक, यस। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से काम करेंगे। मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसको पहले रिफ्लेक्ट करा दो ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को मिटा दो, ऊपर वाला जो है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपको मिरर यहाँ पे ऐसे रखना है, या एक्स एक्सिस में मिरर रखो और इसका जो कोटेड वाला पोर्शन है ये इधर रखो, पॉलिश्ड पोर्शन इधर, क्योंकि पॉलिश्ड पोर्शन ही तो रिफ्लेक्शन कराता है आपका। ठीक है, सर tan x का कैसे करेंगे मॉड में? 10x में 10x का अगर मैं थोड़ा सा बना देता हूं, 10 का ग्राफ आपका ये होता है, यहाँ π/2 पर ऐसे चलता है ये ना, ऐसे ही आता है ये, और ये इधर रहता है ये। ठीक, और फिर इस पोर्शन पे भी ऐसे आता है ये, यहाँ पर ऐसे ऐसे आता है 10 का ग्राफ। यस। ठीक, तो मॉड ऑफ 10x, मॉड ऑफ 10x, अब इमेजिन करो, यही इमेजिनेशन है, मॉड ऑफ 10x अब मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूं, इस वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन होगा बेटा, तो क्या ऐसा होगा ये रिफ्लेक्शन, और ये वाला पोर्शन जो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या ऐसा बनेगा। तो अब मैं व्हाइट कलर से सारे अपने रियल ग्राफ जो होंगे वो व्हाइट कलर से बना दे रहा हूं। तो ये तो जो पॉजिटिव है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो पॉजिटिव है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो निगेटिव है वही तो बस केवल हटेगा। तो देखो अब हम इसको हटा दें, जो ग्राफ आपका है इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, अब देखो आपका क्या, ये ग्राफ बनेगा मॉड ऑफ 10x का। जो निगेटिव पोर्शन है ऊपर कर दो, पॉजिटिव वाला जो है वो ऐसे रखे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, किसी भी चीज का मॉड ले लोगे तो वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, वो पूरे फंक्शन का मॉड ले लिया तो पूरा फंक्शन की वैल्यू कभी भी निगेटिव y में नहीं जाएगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, देख लो इसको बेटा। यस। अब देखो इसके बाद अगर मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ आपसे कोई पूछे ऐसे, मतलब अब x पर मॉड लगाना है, तब अगर आपसे कोई पूछे तब का क्या काम होगा। अगर ऐसा कोई पूछे तो आपको करना क्या है इस केस में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx ओनली फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मतलब जो फंक्शन आपका है उसको x के 0 या 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ही ड्रॉ करो, उससे छोटी वैल्यू वाले ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एंड रिफ्लेक्ट द
whole graph reflect the whole graph assuming y-axis as a mirror। सिंपल सी बात है। मतलब अब देखो इसको समझना कैसे है। मान लो y इक्वल टू किसी ने कहा साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाओ। मतलब अब x चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर x की वैल्यू मान लो कि अगर π/2 है तो π/2 पर जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट x की जगह पर -π/2 होगा, तब भी रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि मॉड x का मतलब है कि π/2 और -π/2 दोनों एक ही होगा। तो आपको यही तो कहा गया है कि आपको y इक्वल टू साइन x का ग्राफ केवल उतना ही बनाओ जो पॉजिटिव x एक्सिस में हो। हमने ग्राफ y इक्वल टू साइन x का कहां बनाया? केवल पॉजिटिव। इधर बनाएंगे नहीं, इधर बनाएंगे ही नहीं अभी हम केवल इधर बनाएंगे, ऐसे। क्लियर? हम केवल इधर बनाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे? हम y एक्सिस पर एक मिरर एज्यूम करेंगे और जो ग्राफ है उसको मिरर यहां पे मानते हुए हम उसको क्या कर देंगे? इधर रिफ्लेक्ट करा देंगे, ऐसे। समझ में आ गई बात? इधर वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन इधर कर देंगे। अगर सर e की पावर मॉड x कर दें सर? e की पावर मॉड x बताते हैं। अब e की पावर मॉड x, तो पहले आप e की पावर x का ग्राफ बना लो। e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। हमको इसके पीछे वाले पोर्शन को बनाना ही नहीं है, मिटा दो। इधर वाला जो -x के लिए बना था ना, उसको मिटा दो। और मिटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा ये। हाँ, तो हम केवल इतना ही बना रहे हैं। e की पावर ऐसे इधर बनेगा और इसके बाद y एक्सिस पर मिरर लगा देंगे तो ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ये ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा। लाइन थोड़ा सा ऊपर बन जा रही है। ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। इधर वाला पोर्शन अब बनना ही नहीं है, ये वाला पोर्शन हमारा बनना ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx ओनली फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। x लेस देन 0 के लिए बनाओ ही ना। और रिफ्लेक्ट द होल ग्राफ एज्यूमिंग y एक्सिस एज द मिरर। अब y एक्सिस को हमने अपना मिरर मान के इस पूरे ग्राफ को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट करा दिया। तो ये e की पावर मॉड x हो गया। बात समझ में आ गई है? बोलिए। यस सर। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपको जो ग्राफ सीखना है वो है y इक्वल टू f ऑफ ax कर दो, ऐसे। f ऑफ ax। अब देखो f ऑफ ax मतलब जहां जहां x है वहां वहां आपने उसमें a से मल्टीप्लाई कर दिया। a की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, कोई भी क्या हो सकता है? कांस्टेंट। और a ग्रेटर देन आपका 0 है। ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या होगा। जैसे मैं तुमसे कहूं कि y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें पहले आप क्या करो? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx एंड डिवाइड
the values of x axis by a। आप पहले y इक्वल टू ये fx का ग्राफ बनाइए और x एक्सिस पर जो वैल्यूज थी उनको a से डिवाइड करो। जैसे आपका ये ग्राफ साइन x का ग्राफ ये होता है ना, साइन x का ग्राफ ये होता है। यहां पर क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे क्या होता है 2 पाई, यहाँ पे क्या होता है माइनस पाई। लेकिन अगर हम साइन 2x की बात करें तो जितनी वैल्यूज थी उन सब में क्या कर दो 2 से आप डिवाइड कर दो, बस सिंपल सी बात है। मतलब ग्राफ आपका जो पाई पर था वो पाई बाई 2 में सिमट गया। मतलब आपने एक्स एक्सिस के वैल्यूज की स्केलिंग कर दी, और स्केलिंग करने से अगर आप एक ही एक्सिस पर अगर साइन एक्स का और साइन 2x का ग्राफ बनाओगे तो साइन 2x का ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, दबा हुआ सिकुड़ जाएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज पर सिकुड़ जाएगा। जैसे मैं दोनों ग्राफ एक ही जगह बना रहा हूं। पहले ये हमारा ग्राफ है किसका, ये साइन इसका, मैं सब इसको ऐसे बना रहा हूं। ये किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। और साइन 2x का ग्राफ मैं देखो कैसे बना रहा हूं, इसका कलर मैं चेंज कर दूं ऐसे। साइन 2x का ग्राफ यहां से लेके यहीं पर आपका ग्राफ ऐसे चलेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू यही होगी आपकी। और देखना ये यहां पर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे होगा और ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है, साइन 2x का। और ये वाला किसका ग्राफ है, साइन x का। तो साइन 2x का ग्राफ x के ग्राफ से सिकुड़ गया, ग्राफ के वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू उतनी ही है। बस क्या है, वो ग्राफ जो पहले 2 पाई पर जो वैल्यू थी वही उसकी पाई पर वैल्यू, जो पहले पाई बाई 2 पर थी, जो पहले पाई बाई 2 पर वैल्यू थी अब वो पाई बाई 4 पे मिलेगी। जो पहले उसकी पाई पर वैल्यू थी वही अब पाई बाई 2 पर मिलेगी। पहले देखो, पहले वाले ग्राफ का पाई पर वैल्यू 0 है, अब दूसरे वाले का पाई बाई 2 पर 0 है। पहले पाई बाई 2 पर मैक्सिमम था, अब पाई बाई 4 पे ही मैक्सिमम हो जा रहा है। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस। तो जब भी आपने a से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको बोलते हैं आपने x एक्सिस की स्केलिंग कर दी। और अगर वही y इक्वल टू a ऑफ fx हो जाए तो आप कुछ नहीं करिए, y एक्सिस की सारी वैल्यूज को a से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे जब x में a से किया तो आपने a से डिवाइड कर दिया, लेकिन जब आपके पास इस पूरे फंक्शन में a से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसका मतलब fx की वैल्यू अगर 2 है, पहले 2 थी, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू 2a हो गई। तो पहले आपकी fx की वैल्यू 2 थी, अब a से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया 2a। तो आप बस a से हर एक y एक्सिस की वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि y इक्वल टू 2 साइन x का ग्राफ बताओ, तो आप बेटा अगर यही वाला ग्रीन वाला जो व्हाइट वाला ग्राफ है, व्हाइट वाला ग्राफ की हम बात करें, बाकी सबको हम मिटा दें। अगर हम इसको मिटा दें, इस ग्राफ को, इस ग्राफ को अगर हम मिटा दें ऐसे, तो अब देखिए यहां पर क्या बनेगा। ये आपका इस तरह से। अब अगर आपसे कहा जाए 2 साइन एक्स, तो पहले ये वैल्यू 1 थी और ये वाली वैल्यू क्या थी -1। अब यही वैल्यू 2 और ये क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। मतलब हमने 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अब जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस। ठीक। अब इसके बाद आपके पास सर हम sin x -2 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना? sin x -2 का ग्राफ, हाँ ड्रा कर सकते हैं, कर देते हैं हम। y इक्वल टू क्या करना है बताओ? sin x -2। y इक्वल टू साइन x और -2 का कि x -2, साइन इस ब्रैकेट में ऐसे भी बन सकता है और y इक्वल टू साइन x और होल का -2 ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये भी Yes, आपका sir. हो सकता है और ये भी हो सकता है। किसका बनाना है? तो सेकेंड वाले। सेकंड वाले का। कुछ नहीं करना है भाई इसमें, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाइए। ऐसे ये है y इक्वल टू साइन x का ग्राफ, ठीक। अब -2 है ना, इसका मतलब हर वैल्यू में 2 से माइनस करना है। जब 2 से माइनस करना है तो आप क्या करो, x एक्सिस को यहां से उठाओ और कहां लेके चले जाओ, 2 यूनिट ऊपर। तो यहां पर पहले था x एक्सिस, अब यहां पर आएगा तो 1 और यहां पे आएगा तो 2। आपका ये x एक्सिस को उठा के यहां कर दो बस केवल। अब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और आपका साइन x -2 का ग्राफ ये होगा जो नीचे मैंने बनाया है। अगर +2 होता तो आप इसी x एक्सिस को, ये 0, ये 1, ये 2 यहां पर लेके चले आते, तो ये आपका अगर x एक्सिस यहां पे आ जाता तो ये ग्राफ आपका इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये साइन x +2 है और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये साइन x -2 है। बात समझ में आ गई? बोलिए। यस। ठीक। तो इस तरह से देखो हम लोग ग्राफ का अपना एक डिजाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से ग्राफ की हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। कैसे कोई एक वैल्यू दी गई है उससे हम दूसरी वैल्यू कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजों हम लोग को इसमें ऐसे ही करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये? यस। ठीक। और आपको हम एक टास्क दे रहे हैं, फिर कभी हम ग्राफ वाली क्लास आगे, पहले थोड़ा सा इतना आप लोग अपने दिमाग में सेट करो और आपको हम टास्क दे रहे हैं कि इसको सर्च करो तुम लोग कि ये कैसे बनाया जाएगा। y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ fx, ये सर्च करो कि कैसे बनाया जाएगा। y इक्वल टू f ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, हम केवल अब x पर इंटीग्रल पार्ट लगा दे तब क्या होगा। और दूसरा आपका मॉड ऑफ y इक्वल टू fx, अगर हम मॉड x और fx पे लगा रहे हैं तो ग्राफ सीख लिया, अब अगर हम y पर मॉड लगा दें तब क्या होगा। तो ये 3 ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आप सर्च करो, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद कभी हम इसी तरह से ग्राफ का, और आपका जब क्लास कभी इस तरह से रहेगी तो हम इन तीनों ग्राफ को कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएं, क्योंकि अगर अभी हम बताएंगे तो सब चीजें मिक्स होंगी। तो पहले धीरे धीरे जितनी चीज बताई है उसको आप एकदम सेट करिए, इसके बाद तो फिर हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे सर्च करोगे तो आपके दिमाग में भी ये चीज बनी रहेगी कि हाँ भाई इसे हमें सर्च करना है, इसको कैसे बनाया जाए। जैसे मान लो आपसे कह दिया गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस पूरे का आप ऐसे बना दो। इसका भी बनाया ना आना चाहिए आपको, y इक्वल टू एक्स मॉड ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3। ये वाली चीज, ये जो ग्राफ है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाला ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ये कह दें कि मॉड ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी फंक्शन y का मॉड ले लिया तब क्या होगा, अगर हमने x का इंटीग्रल पार्ट लिया तब क्या होगा, पूरे फंक्शन का इंटीग्रल पार्ट लेंगे तब क्या होगा,
इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यस और कल से हम लोग अब शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। ग्राफ का आपका काम खत्म, अब आपका डिफरेंशिएशन कल शुरू करेंगे। और मान के चलो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो इसी वीक में हम लोग खत्म करके और अगले वीक से हम वेक्टर पर आ जाएं, ठीक। यस सर, कल क्लास है? हाँ कल रहेगी रहेगी रहेगी। आज तो क्लास हमने इसलिए लिया कि ग्राफ वाला ये पोर्शन खत्म करें और कल हम लोग डिफरेंशिएशन पे काम करेंगे, ठीक है। सर एक डाउट था, जो आपने हाँ पैराबोला का वो पढ़ाया था, हाँ हाँ तो उसमें आपने वो वर्टेक्स बताया था पैराबोला का, हाँ -b/2a कॉमा माइनस डी -b अपान 4। अपॉन 4a। हाँ तो आपने सिर्फ -b/4a ग्रेटर देन 0 क्यों लिया था? -b/2a को भी तो हम 0 ले सकते हैं। क्यों भाई, कैसे लोगे? वर्टेक्स में एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट, यही यस तो होता है। आप बताओ, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इस बात को करूं, ये भाई ये पॉइंट का अगर हम बात करें, ये पॉइंट अगर वर्टेक्स है तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाली वैल्यू। वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ना। अगर ग्राफ ऊपर ही ऊपर ऐसे चला जा रहा है तो क्या इसका वर्टेक्स, अब x तो कुछ भी हो सकता है, ये ग्राफ यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, उसका कंडीशन क्या है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है, तभी तो ऊपर ऊपर जा रहा है। और अगर ये ऊपर न जाए, इसको टच करे या इसको कट करके जाए, तो वर्टेक्स क्या होना चाहिए, y की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें y आपका क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा ना। और यहां पर अगर देखा जाए तो इसको टच करके जा रहा है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होगा, 0 होगा। तो रियल रूट्स के लिए, मतलब वर्टेक्स आपका जो ग्राफ है पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करने के लिए कंडीशन यही तो बनेगी। अगर y की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 है तभी तो ऐसा होगा। x कोऑर्डिनेट से मतलब ही क्या है भाई, अगर ये ग्राफ की ये हाइट है, अगर ये ऊपर से ऐसे कट करके चला जाए तभी तो यहाँ पे 2 बार काम करेगा। तो ये पॉइंट जो आपका वर्टेक्स होगा, इसका y कोऑर्डिनेट यही है ना, ये y कोऑर्डिनेट तो आपका निगेटिव ही तो हो रहा है। तो अगर निगेटिव हो जाए या y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तभी तो हम बात करेंगे कि रियल रूट्स होंगे। अगर ये ऊपर ही ऊपर चला जाए तो रियल रूट्स कहां बन पाएंगे। तो इसीलिए हमने बात की कि जो इसका y कोऑर्डिनेट है और जिसको बोलते हैं -d/4a, वो लेस आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ओपनिंग अपवर्ड के लिए। और ओपनिंग अपवर्ड में a क्या होता है, पॉजिटिव। ओपनिंग अपवर्ड का मतलब क्या होता है, a पॉजिटिव, और a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी अपने साइन को चेंज नहीं करता है। तो -d लेस आर इक्वल टू 0। अब अगर माइनस यहाँ पे है और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो d ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो पहली कंडीशन मिल गई हमें आपकी, किस चीज की, रियल रूट्स की। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल रूट्स के लिए। ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब रियल कटिंग होगी और 2 पॉइंट पर अलग अलग कटिंग होगी, 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो रियल टचिंग होगी उसको और इक्वल 2 रूट्स मिलेंगे वहां पर, ठीक है। और सर जब एक्स एक्सिस कोई नहीं कट करेगा, वो जो, तो वो सिचुएशन अलग हो जाएगी। हाँ भाई, एक्स एक्सिस को जब कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस केस में क्या हो रहा है, आपका y ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना। यस सर। हाँ, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्सिस को कट ही नहीं करेगा वो, तो वो इमेजिनरी रूट हो जाएगा। और y ग्रेटर देन 0 को लेके, y मतलब -d/4a ग्रेटर देन 0 लेके करोगे तो यहाँ पर d लेस देन 0 आ जाएगी कंडीशन। अगर इस y की जगह पर -d/4a ग्रेटर देन 0 करो तो d लेस देन आ जाएगा 0। तो ये क्या होगा, नो रियल रूट्स। समझ में आ गई बात, बताइए। यस। सक्षम।
यस सर। तो ये पूरा ग्राफ आपका एकदम तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। और ग्राफ में हमने ट्रांसफॉर्मेशन में बस केवल अब यही 3 चीजें छोड़ी हैं जो आपके सिलेबस की हैं, और इनको मैंने 3 चीज छोड़ा है। मतलब मैथमेटिक्स सिलेबस क्या, हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो सब हो गया है, मैथमेटिक्स में ये 3 चीजें हैं। इस पर पहले एक बार अपना दिमाग लगाओ, सर्च करो कि कैसे ये चीज होगी, इसके बाद इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब कल से हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक सर उसमें भी ग्राफ है? हाँ, उसमें भी ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे हम, और उसके बाद वैसे भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर क्लास हम ऑफ कर रहे हैं ना। ठीक है। यस।